ये जो ऐप है, इस ऐप के अगर आप लोगों के फोन में प्लैनेट एक्स ऐप है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लैनेट एक्स क्या करेगा, आपकी मदद करेगा। समझ गए? प्लैनेट एक्स मदद कैसे करेगा? जैसे प्लैनेट एक्स का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। इन्होंने लिखा कि मेरे चाचा बीमार हैं, उनको खून की जरूरत है। क्या लिखा इन्होंने? मेरे चाचा बीमार है, उनको खून की जरूरत है। तो ये जो ही इंफॉर्मेशन देंगे, ये इंफॉर्मेशन उन सभी लोगों को मिल जाएगा जो प्लैनेट एक्स से जुड़े हुए हैं। तो ये कहेंगे कि मेरे पास खून है, खूब टमाटर खाए हैं हम, और हम एक कैडेट है, तो हम क्या करेंगे? ब्लड डोनेट करेंगे। तो इनके लिए ताली बजाइए। अगर इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो इन्होंने क्या किया? समस्या का समाधान कर दिया। अगर इन्होंने कहा कि भैया आज हमको रोटी खाने का मन कर रहा है, खुद बढ़िया पराठा था, इन्होंने डाल दिया कि भैया पनीर का पराठा कोई खिला दे। बच्ची को पता चल गया, इसने कहा भैया आपको पनीर का पराठा हम खिलाएंगे। इनका समाधान हो गया। इनके लिए ताली बजाइए। यानी कि आपकी जो समस्याएं होती हैं, अगर वो सही जगह पहुंच जाए तो उसका समाधान हो जाता है। ठीक है, तो आप में से सभी लोगों को फॉर्म मिल गया? फॉर्म मिल गया है ना? यस सर। आप देखिए, आप लोगों को जो फॉर्म मिला है उस फॉर्म में एक चीज लिखा गया है। फॉर्म बताइए, ये ध्यान से देखिए सब लोग, बेटा ध्यान देखिए। आप सभी लोग अपने अपने परिवार के रिप्रेजेंटेटिव है ना? अपने अपने परिवार के भाई एक है ना कि भाई परिवार का प्रतिनिधि करते हैं ना सभी लोग? तो सभी लोग परिवार का प्रतिनिधि करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि आपके परिवार में हो सकता हो कोई बीमार हो सकता है ना? हो सकता हो आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, मौसी भाभी कोई भी प्रेग्नेंट हो सकती है ना? अच्छा, हो सकता है कि आपके परिवार में कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है ना? इसी तरीके से हो सकता हो किसी को कोई बड़ी बीमारी हो, भगवान ना करे, लेकिन आपके आसपास के किसी के परिवार में कैंसर का पेशेंट भी हो सकता है ना? कोई बड़ी बीमारी हो सकती है ना? तो बेटा कैसे बीमारी का इलाज होगा, उसको मदद कैसे मिलेगी बताओ? सरकार जो है, सरकार आपको मदद करना चाहती है। क्या करना चाहती है? मदद करना चाहती है। कैसे करेगी? आप सरकार तक नहीं गए, सरकार आप तक नहीं गई तो कैसे होगा? तो ये फॉर्म है, क्या ये फॉर्म देखिए, यहाँ लिखा है मित्रम फैमिली। क्या लिखा है? मित्रम फैमिली। यहाँ लिखा है बीपीएल, मिडिल क्लास, हाई क्लास, वीआईपी, अदर्स और फोर्थ क्लास। ठीक है, सभी लोग अपना अपना कलम निकालिए, पेन निकाल ले सभी लोग। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग पेन निकाल ले कृपया, रिक्वेस्ट है। बेटा हम लोग बात कर रहे थे आज जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, उस सेक्टर का मतलब है एनजीओ सेक्टर, डेवलपमेंटल सेक्टर। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने गांव को विकसित करना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं ना कि हम कुछ पढ़ करके भविष्य में ग्राम प्रधान बन जाए। बन सकते हो ना? लेकिन मेहनत करके कोई चुनाव लड़ेगा नहीं। आपको लगता है कि भाई ग्राम प्रधान बनना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? तो गांव का विकास क्या है? ग्राम प्रधान ही कर सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता है। अरे आम आदमी कर सकता हो चाहे नहीं कर सकता हो, एक कैडेट हर हाल में कर सकता है। बोलो, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। जिसने एनसीसी की ट्रेनिंग ले ली, जिसने ये वर्दी पहन ली, वो क्या करेगा? वो गांव का विकास करेगा ना? तो बेटा आप लोगों को फॉर्म मिला है, ठीक है? हम आप लोगों को एक जॉब दे रहे हैं, एक नौकरी दे रहे हैं, एक टास्क दे रहे हैं। हम सभी लोगों को पूरे देश का ठेका नहीं लेना है, अपने घर का ठेका लेना है। किसका लेना है? अपने परिवार का। हमारे परिवार में हो सकता हो हमारे पिताजी बीमार हो, उनको मदद की जरूरत है। हमारे घर में हमारा भाई बेरोजगार है, डिप्रेशन में है, उसको मदद की जरूरत है। यस सर। हमारी भाभी अगर प्रेग्नेंट है, उनको मदद की जरूरत है। हमारे घर में कोई कोरोना का पेशेंट हो गया है, बात करें, कोई भी मदद की जरूरत है, ठीक है? तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं ना? ठीक है,
तो आप लोग पहले जान लीजिए कि मित्रम परिवार क्या है, ठीक है। सब लोग बेटा पन्ना पीछे पलटिए सब लोग, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है मित्रम परिवार एक नजर। मित्रम परिवार क्या है? मित्रों, हम सभी के अंदर एक दिव्य शक्ति सुपर हीरो भगवान है जिसे हम मित्र कहते हैं, जिसे जागृत करके हम समाज का भला या बुरा कर सकते हैं। बेटा हम सभी लोग जैसे देखते हैं शक्तिमान, सुपरमैन, बैटमैन देखते हो ना, देखा है कभी? अरे किसी को हीरो का नाम देखा होगा? बालवीर। तो जो हीरो होता है वो नॉर्मल जिंदगी में आम आदमी बन के रहता है, होता है ना भाई। स्पाइडरमैन भी एक पत्रकार है, ऐसे ही नॉर्मल रहता है, कहीं तो मार खा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन जब देखता है बड़ा वाला शैतान है तो क्या करता है? मास्क लगाता है, अपना ताकत लगते उछलते कूदते जाता है, मार पीट के चला आता है, करता है ना, और मार पीट के गायब हो जाता है। किसी को बताता है कि हम स्पाइडरमैन है, हमारा विजिटिंग कार्ड दे दो, बताता है? यानी जो सुपर हीरोज होते हैं वो गुप्त रह के काम करते हैं। क्या करते हैं? तो आप लोग गुप्त रह के काम कर सकते हैं। यानी आपके आसपास कोई घूस ले रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन सामने बताइएगा, वो जान जाएगा कि है, ये बताइए क्या करेगा, चाट के मारेगा। तो आपको अपने आप को क्या रखना है? गुप्त रखना है, ठीक है। तो मित्रम परिवार क्या है दोस्तों? मित्रम परिवार विश्व परिवार के जैसा है, जो कि समाज मानसिकता के लोगों के द्वारा बनाया गया एक समूह है, जिसका मकसद है मानवाधिकारों की रक्षा करना। क्या करना? मानवाधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। तो मित्रम परिवार को अगर ढूंढना तो कहाँ ढूंढेंगे? एलियंस क्लब के द्वारा चलाया गया एक प्रकल्प है। फेसबुक पे, आप फेसबुक पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे तो ये मिल जाएगा। इस परिवार का सदस्य हर वर्ग का लोग हो सकता है, ये गुप्त रूप से काम करता है। यानी हर आदमी जो है, मुखबिर सुने हैं आप लोग? मुखबिर का मतलब होता है इसमें विसल ब्लोअर, ठीक है। यानी जैसे मैंने क्या बताया, आपके गांव में कोई किसी को परेशान कर रहा हो, घर में कर रहा हो, कहीं कोई नाली जाम है, कोई जानवर बीमार है, आप क्या कर सकते हो? उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। क्यों बने मित्रम? अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, कितने लोग किसी की मदद करना चाहते हैं? अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो आपको क्या बनना चाहिए? मित्रम, यानी कि एनसीसी कैडेट। क्या बनना है? आपने वर्दी पहन लिया, वर्दी वाले साहब बन गए, ठीक है। सर लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है? अगर आप किसी गलत व्यक्ति को दंडित करवाना चाहते हैं तो उसका फोटो खींचना है, वीडियो बनाना और हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेना है। आप कहीं जा रहे हैं, दो लोग मारपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं। आप समझाए कि बाबू नया लड़ा, ना एक लड़ा मार कर कट्टा लेके आए, तो क्या करोगे? कट्टा बेटा लड़े ना ही चाहिए, धीरे तो उसका फोटो खींचोगे, नहीं तो तुम भी समस्या में पड़ जाओगे। क्या करना है? उसको फोटो खींचना, वीडियो बनाना और कहाँ पे भेज देना है? विक्रम पे 96 96 30 50 54 पे भेज देना। आपकी पहचान पूरी तरीके से, अगर सर वो भी जुड़ा रहे तो अगर आपके आसपास किसी भी महिला को कोई मार रहा है, पीट रहा है, होगा ना? ऐसा कोई नहीं जिसके आसपास किसी महिला पे अत्याचार ना हो रहा हो, किसी बच्चे पे अत्याचार ना हो रहा हो। बहुत से लोग होते हैं जानवरों पर भी बोल हाथ उठा, ठीक है। हाथ उठा। कोई भी इंसान अगर किसी पे अत्याचार कर रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना है। कैसे उठाना है? उसकी सूचना देनी है, ठीक है। तो मित्रम से कैसे जुड़े? आपको 96 96 30 50 12:17 हमारा मकसद क्या है? संपूर्ण विश्व को एक परिवार बनाना है। क्या बनाना है? एक परिवार। आपने सुना है ना कि हम लोग कहते हैं विश्व गुरु, सुना है ना? तो बेटा विश्व गुरु कैसे बनोगे? मान लो आप लोग यहाँ पे एनसीसी आ रहे हो तो आप सभी लोग क्या एक परिवार है, होता है ना? अगर सब लोग को खाना भाई बनने की बात हुई तो दायित्व तो दिया जाता है, भाई आप लोग सब्जी काटोगे, आप लोग सिलेंडर लेके आओगे, आप लोग नाली साफ करोगे, आप लोग खाना खिलाओगे। अगले दिन ड्यूटी बदल जाती है, होता है ना? तो इतने सारे लोग अगर अपने आप को एक एक जिम्मेदारी दे दें तो काम आसान हो जाएगा ना। अब कोई कह दे नहीं भाई तू ही पूरा खाना बनाए बहना चली कर पाएंगी, इनसे कहते भैया सबका सब चीज का खेलने लायक आमनी जाके डीजे पे डांस कर जाए, काम हो पाएगा? इसीलिए विश्व परिवार की योजना होती है कि हम लोगों को मिलकर दायित्व निभाना है, समझ गए? इसलिए क्या है, यहाँ पे एक आपको फॉर्म दिया गया है,
यहाँ पे फॉर्म में सबसे पहले आपको टिक लगाना कि आपका जो परिवार है, क्या आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं? किसी के पास पीले रंग वाला कार्ड है बीपीएल वाला? नहीं है ना? अगर किसी के पास हो तो टिक लगाइएगा। आप में से कितने लोग मिडिल क्लास से आते हैं? कितने लोग मिडिल क्लास से आते हैं? मिडिल क्लास से टिक कर दीजिएगा। कितने लोग हैं जो हाई परिवार से आते हैं? भाई पैसा वैसा जबरदस्त है, हेलीकॉप्टर घर में है। हे अगर आपके पिताजी घर में लोग विधायक हैं, सांसद हैं, प्रधान हैं, तो आप वीआईपी लिखेंगे। अगर आपके घर के कोई बाहर रहता है, एनआरआई है, विदेश में रहता है, तो वो अदर्स में टिक लगा देगा। और अगर बेटा आप में से कोई ऐसा है जिसके पास रहने को घर नहीं है, बेचारा, हाँ वही लगाओ। बेटा हम नहीं देते, समझो, तुमको घर देने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है। लेकिन तुम उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हो। हमको पता ही नहीं कि चिट्ठी कैसे लिखे, किससे मिले, समझ गए? तो जिसके पास घर नहीं है वो होमलेस का टिक लगा देगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट पर्सन में अपना नाम लिख लीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉन्टेक्ट पर्सन में अपना नाम लिख लीजिए। कॉन्टेक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए, ठीक है? हेड ऑफ द फैमिली, आपके परिवार का मुखिया कौन है? आपकी माता जी का नाम और परिवार में कितने मेंबर हैं, ठीक है? लिख दीजिए इसको, इतना लिखिए, फिर मैं बताता हूँ आगे। बेटा सभी लोग लिखिए। आप बेटा फॉर्म नहीं कर रहे हैं? अच्छा पहले ही, ठीक है? सभी लोग भर रहे हैं? बेटा नहीं मिला फॉर्म, आ जाओ हमारे बैग में से निकाल लो। बेटा जिनको फॉर्म नहीं मिला है जाए खड़े हो जाए। जिनको फॉर्म नहीं मिला खड़े हो जाए। हमारे बैग से फॉर्म निकालिए लोगों को, हमारा काला वाला बैग। जिनको फॉर्म नहीं मिला है खड़े हो जाइए, ये भैया फॉर्म दे रहे हैं, ठीक है? तो सब लोग बेटा क्या करना है, आप लोग अपने हेड ऑफ द फैमिली, पिताजी माताजी, परिवार का चल रहा है क्या है? 12 मिनट। मुखिया, ठीक है? वीडियो डालेंगे ना जिससे हाँ क्या लिखिए। बोलते हैं वो क्या बोलते हैं। अब बेटा देखिए एक सबसे बड़ी बात, अब हमारा रियल खेल स्टार्ट होता है, ठीक है? हम लोगों के पास में बेटा एक फॉर्म हमको भी दे दीजिएगा। क्या मर दे।